गानर में प्रवेश रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आज बहुत ही एक हमारे साथ अहम शख्सियत है सियालकोट डायसिस से, जिनका तल्लुक है सियालकोट डायसिस से। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग पेश करता हूं, मेरे चाहने वाले, प्यार करने वाले जहां जहां भी हैं पूरी दुनिया में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अहम शख्सियत को लेके आया हूं, जिनका तल्लुक मैं आपको फिर बता दूं सियालकोट डायसिस से है, गुजरात से है। और आज वो अहम चीजें आपको बताएंगे सियालकोट डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान कि किस तरह वहां पे एक तबाही और किस तरह एक बर्बादी का सबब बना हुआ है और किस तरह लूट खसूट की जा रही है और इसके कौन लोग जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले हम जनाब अपने बहुत ही मेहमान, बड़े अहम शख्सियत गुजरात की मून शहबाज साहब, इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। आज के हमारे ये लिबर्टी कॉर्नर में हमारे मेहमान होंगे और हम इनसे कुछ सवाल जानेंगे। वक्त की गो के पाबंदी होती है हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो सियालकोट डायसिस के अंदर, वो गुजरात हो, वो डस्का हो, जहां जहां भी ये वजीराबाद हो, हम इनसे मालूमात हासिल कर सकें। सियालकोट हो शहर जो है, कैसे इन्होंने सियालकोट डायसिस के जो इंतजामिया है, जो वहाँ के बिशप साहब हैं और जो लोग हैं, उन्होंने कैसे इसको खराब किया है। तो आइए हम इनको वेलकम करते हैं और इनको हम खुशामदीद कहते हैं। जनाब मून शहबाज साहब, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, आपको खुशामदीद है। हम आपको लिबर्टी कॉर्नर में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे मून शहबाज साहब से कि वो हमें अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। कि हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है लिबर्टी कॉर्नर का कि हर वो हमारा गेस्ट जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाता है, बेशक वो 10-100 बार भी आए, उसे अपना इंट्रोडक्शन नए लोगों के लिए तो जरूर करवाना होता है। जनाब मून शहबाज साहब, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, हमें अपना तारुफ करवाएं। इस्लाम जी प्रवेश साहब, बहुत शुक्रिया जी मुझे अपने प्रोग्राम में ऐड करने का, और खुदावंद की सलामती आप पर भी हो और तमाम सुनने वालों पर भी। मैं प्रवेश साहब, मैं गुजरात का रहायशी हूँ, आबाई शहर है मेरा, और मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान सियालकोट डायसिस का बाकायदा मेंबर हूँ, पुराना मेंबरों में से। तो मैं आपको गुजरात के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं जो सियालकोट डायसिस के अंदर चल रही हैं, जिनको आज तक सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो गुजरात पाकिस्तान, यानी वो इंडिया भी गुजरात है और क्योंकि पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, हम खुदावन का शुक्र है। तो आप हमें ये बताएं कि आपके चर्च का नाम क्या है और आपका तल्लुक गुजरात पाकिस्तान से है, ये भी जरा बताइए। आपके चर्च का नाम भी बताइए। जी। मेरे चर्च का गुजरात में, पाकिस्तान गुजरात में मेरा चर्च है, चर्च ऑफ पाकिस्तान सियालकोट डायसिस का। जी। इसका नाम है जी सेंट एंड्रयू चर्च, जिना रोड पे ये वाकया है, कचहरी से, जेल चौक से करीब ही है। तो ये 1807 का चर्च है जी। तो इसमें हम पुराने अपने बाप के वक़्त के मेंबर हैं, हमारा ख़ानदानी ये चर्च है। तो अब तो ये चर्च बराए नाम ही रह गया, क्योंकि इस चर्च पे अब एक और टोला है जो मतलब लाहौर चर्च कौंसल जिसको कहा जाता है, बकौल उन्हीं लोगों से जिन्होंने इसका नाम रखा हुआ है जी। उसके हमने जहाँ तक देखा उसके हेड हैं, या उसको कह रहे हैं कि उस नाम को चलाने वाला जो शख्स है वो है मुश्ताक शर्जील भट्टी जी। उसके ये अभी तकरीबन 3-4 साल से उसके ये में है। उसको इधर के लोगों ने उसके साथ जो है ना मिल के उस पर कब्जा किया हुआ है। उस कब्जे का मकसद चर्च के मलहक्का जो अराजी है उस पे वो काबज हैं, वो का रकबा जो है वो मतलब वो फरोख्त करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने काफी सारे केस भी किए हुए हैं। जिनके डायसिस सियालकोट की वो प्रॉपर्टी है, उस पे एक प्लॉट था जो तकरीबन 1 कनाल था, वहां से ये बात चली थी तकरीबन 8-10 साल तक। तो उसका वो सिलसिला बढ़ता बढ़ता आज वो चर्च भी जो है ना उसी प्लॉट के कब्जे की सूरत में, उसी कब्जे की वो भेंट चढ़ गया है, नजर हो गया, यानी आज उसी जो की है नजर हो गया, उसी की नजर हो गया। जी, नजर हो गया है। और अभी वो जो चर्च है मुश्ताक शर्जील भट्टी के ग्रुप के
कब्जे में है। ठीक है। तो सियालकोट डायसिस का ये चर्च है। इसी तरह जलालपुर जट्टा में भी यही सिलसिला चल रहा है। वहां पे भी सियालकोट डायसिस का शेलोख मिशन हॉस्पिटल है जी, जिसपे कब्जा काफी ग्रुपों ने किया हुआ है, जिनमें काफी यहाँ के इलाके के बाअसर सियासी लोग भी मौजूद हैं। जी, जी। और हमारे यहाँ पे वो जो काबज हैं, जिनका कोई सियासी यहाँ कोई चर्च के मतलका कोई किरदार नहीं था या उनकी कोई एक्टिविटीज नहीं थी चर्च के सिलसिले में, उनको यूसुफ खोखर नामी शख्स हैं, उनके कब्जे में दिया हुआ है। और वो ही इस शेलोख हॉस्पिटल को मुख्तलिफ जरियों से, मुख्तलिफ तरीकों से इस हॉस्पिटल को इन्होंने बंद किया है। और वहाँ पे जो पहले इंतजामिया थी उसको सारी को ख़त्म करके, ना तो ये कोई डॉक्टर हैं, इनको भी एडमिनिस्ट्रेटर साहब तैनात किया है बिशप एल्वन जॉन साहब ने, जो अभी हमारे सियालकोट डायसिस के बिशप हैं। ठीक है। तो वो हॉस्पिटल उसको जरूर कहा जाता है, लेकिन उसके साथ जो खुली अराजी है, जो उसके खुले रकबे पड़े हैं, असल मकसद उनको उसके नाम का एक वहां पे एक कॉर्नर पे उसको जगह को फरोख्त किया गया है, जिसके बाकायदा तौर पे सियासी खानदान ने उसका इफ्तिताह भी किया है। जी, जी। और मजीद भी उस पे लोगों की नजरें और उस पे वो अपना वो काम जारी रखे हैं। जिस तरह सियालकोट डायसिस के हर शहर में ये इनके जो बिशप साहब के ऑफिस के खास बंदे हैं, बिशप साहब के राइट लेफ्ट के बिशप एल्वन जॉन सियालकोट डायसिस के जो बिशप हैं, उनके जो कार खास हैं वो ये काम कर रहे हैं। जिनमें जलालपुर जट्टा में यूसुफ खोखर शख्स है, वो यहाँ पे कर रहा है। गुजरात में शर्जील भट्टी है, उन्हीं के खास बंदों का ये तल्लक वाला है। एक का नाम है उनका जो बिशप साहब के ऑफिस के बंदे हैं साबर गिल। फिर दोबारा रिपीट कर दूं, बिशप साहब के कारे खास हैं राइट और लेफ्ट साबर गिल, और दूसरे का नाम है खावर गुल। ठीक है। ये दोनों सियालकोट से बिलोंग करते हैं और बिशप हाउस में ही ये बैठते हैं। ये सियालकोट डायसिस में ये जो दो बंदे हैं, एक का नाम साबर गिल मैंने आपको बताया, दूसरा जो है वो है खावर गुल। ये बिशप साहब के ऑफिस के मेंबर हैं और इनके ये स्टाफ हैं, इनके स्टाफ के बंदे हैं, यानी स्टाफ तो ये मुख्तलिफ तरीकों से ये मुख्तलिफ शहरों में मेंबर होना और बात ये स्टाफ मेंबर जी, स्टाफ में जी जी जी। मेरे कहने में थोड़ा फर्क आया क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू है, तो कुछ मुझे थोड़ी सी झिझक भी हो रही है बोलने में भी, लेकिन आपकी मुसाफिर से मैं जो हकायक है, जो सच्चाई है, मैं वो खुदा को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि वो मैं एक सिर्फ खुदा खौफी को ज़हन में रखते हुए और अपनी आखिरत को ये मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सच बोलने की है। और मैं ये आपके सामने हलफ देता हूं कि मैं खुदा को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूं, ना तो मेरे से किसी से मेरी कोई दुश्मनी है, ना ही मेरा किसी के साथ कोई तनाज़ा है। मैं सिर्फ और सिर्फ चर्च के लिए और खुदा के ये जो चर्च सियालकोट डायसिस है, ये खुदा के नाम की डायसिस थी, बड़ी मशहूर और बड़ी डायसिस थी, जो स्कॉटलैंड वाले हमें पाकिस्तान के हैंड ओवर की थी, जिनको हमने मिल के सब ने इसको नोच खाया है। मैंने ये चीज सिर्फ सोचते हुए ये चीजों को, ये सच्चाई को मैंने दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। तो मैं जी दोबारा उधर से शुरू करता हूँ कि ये जो दो बंदे हैं साबर गिल और खावर गुल, इनके जिम्मे ये ड्यूटी होती है कि आप इन्वेस्टर जो हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको आप ढूंढें और उनसे आप पैसे पकड़ें और इन जमीनों के सौदे करें। ये आज के नहीं है, साबर गिल साहब FIR भी जलालपुर जट्टा में इसी शेलोफ हॉस्पिटल के सिलसिले में उन पे FIR भी दर्ज हुई थी, जिसपे उनकी खरीदो फरोख्त के और पैसों के लेन देन में। ठीक है। और खाबर गोल्ड साहब जो हैं, अब ये जो इनके बहुत से जो हैं अदालतों में इनके लेटर, मैं क्लियर कर दूं, खावर गोल्ड साहब के बहुत से लेटर जो हैं, जहां पे भी मुश्ताक शर्जील भट्टी लाहौर चर्च कौंसल वाला
कहीं किसी भी प्लॉट पे या जमीन पे कब्जा करता है तो ये खावर गुल जो है ये वहां पे आके अदालत में उनके शर्जील भट्टी साहब के हक में आके एक स्टाम देता है और अपना बयान हल्फी देता है कि ठीक है। ये जी जमीन मेरे सामने हुआ है, लिहाजा ये जो जमीन है ये इन मुश्ताक शर्जील भट्टी या जो भी कोई सामने उन्होंने बंदा खड़ा किया होता है इनके हक में ये बयान मेरा तस्लीम करते हुए इनको प्रॉपर्टी दी, जिसमें 3 अच्छा अदालतों में ये गुजरात में भी अपने अच्छा, मोहन अपना जो भाई, बयान मोहन हल्फी भाई, दे मोहन चुके हैं भाई आपसे जिनके दरखास्त है। तमाम। मोहन भाई सुनिए, सुनिए, ये आप जरा दोबारा बताएं कि ये जो अदालत में कौन जाता है, उसका नाम नहीं आया, रिकॉर्डिंग में शायद कोई प्रॉब्लम होगी थी, थोड़ी सी शायद कोई इशू होगा। ये बताइए कौन ये साबर गुल आपका है या सवाल क्या साबर, था? रिकॉर्डिंग कटी। आप ये बताएं कि अदालतों में कौन जाता है सियालकोट डायसेस की तरफ से शर्जील भट्टी साहब के मुतल्लक हवाले से पेश होता है, साबर गुल या साबर गिल? जी मैं, ये साबर गिल जो है ये बिशप एलवन जॉन साहब ने इसको रखा हुआ है कि ये तमाम केसों की जो है पैरवी करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको इसलिए रखा गया कि ये सारे केसों में इन्वॉल्व हो रह सके, किसी दूसरे तीसरे बंदे को तमाम केसों की पोजीशन का पता ना लग सके। ठीक है, और ये जो खावर गुल हैं ये जो है ये वो पेपर अपना आप देते हैं कि मैं प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ। ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इनको प्रॉपर्टी मैनेजर तकरीबन कुछ अरसे के बाद इनको डायसिस ऑफ सियालकोट बिशप सैमुअल प्रेज ने इनको कैंसिल कर दिया था। इनके वो जो अपना ये प्रॉपर्टी मैनेजर जो अपने आप को कहते हैं उस ओहदे को खत्म कर दिया गया था, जिसके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास वो मौजूद। अच्छा, मैं जो भी बात करूंगा, जो भी बात आप तक लोगों तक पहुंचाऊंगा। हाँ जी, तो इसी तरह जी ये इसी तरह मैंने आपको थोड़ा सा भी बता दिया है कि लाहौर गुजरात में चर्च पर भी कब्जा है और जो मिशन हाउस है जहाँ पे पादरी साहबान की रहायश होती रही है, जहाँ पे काफी हमारे पादरी गुजरात में जो आते रहे हैं वहां पे रहते थे। एक तो उस प्लाट पे कब्जा है, एक लाहौर गुजरात में सेंट एंड्रयू जना रोड पे कब्जा है, जी जी, उस तरह जलालपुर जट्टा पे भी कब्जा है। ये तो मैंने आपको गुजरात के हालात बताए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको सियालकोट के बारे में बताना चाहूंगा, अभी उसकी करंट पोजीशन। ठीक है। सियालकोट में मिस निकी साहिबा का मोहतरम हस्ती है हमारे पाकिस्तान में, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के क्रिश्चियंस के लिए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तो उन्होंने पाकिस्तान में अपनी आपने हमारी किसका क्रिश्चियन बेटियों किसका नाम लिया है, जरा नाम बताइए, दोबारा नाम बताइए। मिस निकल साहिबा है जी, ये फॉरेनर है और इन्होंने अपनी जो जिंदगी है वो पाकिस्तान में सियालकोट डायसिस में हमारी मसीही बच्चियों के लिए अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने बसर कर दी है। ठीक है। और इनके हॉस्टल के इर्द गिर्द कुछ जमीन है जो हॉस्टल और बिशप के साथ मलहक्का अराजी है, जी जी, उसको अभी भी फरोख्त किया गया है। ठीक है। जिस पर बिशप एल्बन जॉन साहब पर स्टे भी चल रहा है अभी अदालतों में, उनके खिलाफ स्टे ऑर्डर है कि आप इस अराजी को फरोख्त नहीं करें। वो जो अराजी है वो खाना काश्त की अराजी है, उसमें काश्तकारी होती है, काश्तकारी का जो पैसा या उस पे जो उनको उसके एवज मिलता है वो साहिबा के बूद में वो पैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। जो खाना काश्त पे उधर काश्तकारी से जो हमें हासिल होता है, उस जमीन को भी अभी ये 2 माह में उसको भी फरोख्त करने की कोशिश की गई है। जो जिस पर स्कॉटलैंड का अटॉर्नी है पीटर साहब, डॉक्टर पीटर जे डेविड, जी जी, उनका यहाँ पे एक अजीज है नजीब आगा दाऊद, एडवोकेट है, लीगल एडवाइजर है वो स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड प्रॉपर्टी का। उन्होंने बिशप साहब के खिलाफ स्टे लिया, उसको फरोख्त होने से रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए बिशप साहब पे स्टे हुआ है अभी। ठीक है। उससे थोड़ा सा सियालकोट में ही और रकबा है, एक और अराजी है जो कश्मीर रोड पर वाक़ है। ठीक है। इस पर
डॉक्टर नेल्सन अजीम साबका MNA जी जी, उन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ है और ठीक वो है। नाजायज काबिज हैं। ये डॉक्टर नेल्सन अजीम साबका MNA है। डॉक्टर कमर सहेल ने इलेक्शन में नाअहल करवाया हुआ है। ठीक इनके है। वो नॉमिनेशन जो थे इनकी करप्शन की बेस पे इनको वो नाअहल करवाया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी मिसिस को उस सीट पे इलेक्शन लड़वाया था। तो ठीक है। उस पे ये डॉक्टर नेल्सन नजीम है 2.5 से 3 कनाल अराजी है जिसपे डॉक्टर नेल्सन नजीम साहब ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। ठीक है। उस पे वो एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है जिसको क्रिश्चियन मेमोरियल के नाम से उन्होंने शक्ल दी हुई है। ठीक है। इसका ये पुराने ये खजांची भी है सियालकोट डायसिस के ठीक साबका। है। ठीक है। तो इनका एग्रीमेंट था डायसिस के साथ कि मैं 30,000 रुपया मंथ आपको इसका किराया दूंगा, ठीक जो है। आज तक उन्होंने डायसिस को नहीं दिया। ठीक है। इस पर आज तक कोई भी कानूनी चारा जो इस सियालकोट डायसिस ने या डॉक्टर पीटर साहब के जो लीगल एडवाइजर हैं नजीब आगा दाऊद साहब, ये आपस में करीबी दोस्त हैं। इन्होंने आज तक वो मेरा ये आपकी वसातत से सवाल जो है पैगाम है मेरा ये है कि मैं ये स्कॉटलैंड वालों से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि आज तक आपने वो अराजी बाजियाब क्यों नहीं करवाई। उसका कब्जा आज तक जो है वो डॉक्टर नेल्सन नजीम साहब के पास है। ये साबका खजांची भी हैं सियालकोट डायसिस के। इसका आज तक उन्होंने कोई ऑडिट सियालकोट के डायसिस में नहीं करवाया। अब क्योंकि मौजूदा खजांची के चार्ज जो है वो खुरम शहजाद नामी शख्स जो सियालकोट का ही है उसके हैंडओवर है। ठीक है। और वो ये दोनों नहीं पूछते। जो सियालकोट डायसिस का मेन अलमिया है कि जो कुछ कर जाता है जो कुछ करता है उसको दोबारा कोई पूछता नहीं है। इनका आपस में जितने भी ये लोग हैं, आगा दाऊद है, ये साबर गिल है, ये खावर गुल है, यहाँ जितने भी ये बंदे हैं ये सब आपस में, खुरम शहजाद है जो खजांची अभी सियालकोट डायसिस का, ये इसका अपॉइंटमेंट तो मेरा ख्याल एक क्लर्क की है लेकिन वो सारी सियालकोट डायसिस को हैंडल कर रहा है और अपनी मर्जी से उसको चलाता है। ठीक है। ये दोनों इन आपस में एक मेरा ख्याल है कोई अहद हुआ हुआ है या इन्होंने ये आपस में कमिटमेंट की हुई है कि तू मैनू ना छेड़ी मैं तेरे नहीं पूछाऊंगा। इसी तरह ही सियालकोट में नेल्सन नजीम साहब का मसला है जिसके जो मैं आपसे मजीद आपको थोड़ा सा और सियालकोट के इलाके में डस्का में लेकर जाता हूँ जी जी, जहां पर नजीब आगा दाऊद साहब हैं वो बैठे हुए हैं वहां पे और जी, वो भी इनकी प्रॉपर्टी पे ही रहाइश पजीर है। ठीक है। यानी उसको आप कह सकते हैं कि मिशन की ही वो प्रॉपर्टी है जिसपे वो बाप दादा से बैठे हुए हैं। ठीक है। अगर वो नेल्सन नजीम साहब को पूछते हैं तो नेल्सन नजीम साहब उनकी वो कोठी के बारे में पूछेंगे। लिहाजा इन्होंने वो नून लीग और वो पीपल पार्टी वाला आपस में जमहूरियत किया हुआ है। ठीक है कि आप मेरी जमहूरियत को ना छेड़ना, मैं आपकी को नहीं छेड़ूंगा। तो इस तरह करते हुए डायसिस ने ही अपने बंदों के जरिए ही ये कब्जे करवाए हुए हैं और इस डायसिस को नुकसान पहुंचाया है। तो डस्के में भी जी, अब मेरा एक मोहन साहब आपसे सवाल है। आप बहुत गहराई से ये बातें बता रहे हैं और ये बहुत जुल्म है कि सियालकोट डायसिस के जो आम शहरी हैं, आम कलीसियाई मेंबर हैं, उनसे किस हद तक ज्यादती हो रही है। तो आप ये बताइए कि सियालकोट डायसिस के जो है किन किन शहरों में ये प्रॉपर्टी का धंधा है, पर गंदा है, ये क्या धंधा हो रहा है, ये प्रॉपर्टी का जो है धंधा? ये जी अभी जो मेन शहर आ रहे हैं उनमें 4 शहरों के नाम आ रहे हैं जी। एक में सियालकोट है, ठीक है, डस्का है, जलालपुर है और गुजरात है। 5वां आप वजीराबाद इसको कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि वजीराबाद का कब्जा जो है अब भी मुश्ताक शर्जील भट्टी के पास है। उसके ही पादरी साहब जेकब शाहीन साहब वहां पे बैठे हैं। ठीक है। जो पहले तो वो सियालकोट डायसिस के थे जी, लेकिन वो मुश्ताक शर्जील भट्टी साहब दावा करते हैं कि ये पादरी साहब मेरी
तो उसमें वहां पे भी यही सिलसिला हुआ है, वजीराबाद की राजी का भी। दाऊद साहब से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमने वो कोठी आजाद करवा ली है। ठीक है। तो आजाद इस तरह ही है कि वहां पे जो चौकीदार बैठा है वो किसी बंदे को, मैं तमाम ये जो सुनने वाले उनको मैं कहता हूं कि आप कभी भी जाके देखिएगा वहां पे कोठी में वजीराबाद में, आपको वहां पे मुश्ताक शर्जील की इजाजत के बगैर कोई घुसने नहीं देगा। और नजीब दाऊद साहब से पूछा जाता है जो अटारनी है स्कॉटलैंड के, तो वो कहते हैं जी हमने ये अराजी आजाद करवा ली है। हत्ता कि ये बात बिल्कुल गलत है। उसका चौकीदार और पादरी आज भी वहां पे काबज है और खुद भी वो आके वहां पे बैठता है। यही हिसाब गुजरात में भी है। गुजरात में एक प्लाट की लड़ाई जो चली थी जिसके पैसे डायसिस ने, गुजरात की एक पार्टी है, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता, सबको पता है, उनसे लिए हुए हैं। जब जरूरत पड़ेगी मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, कोई मुझे सवाल करेगा ये तो मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको ये प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मुझे ही आप भेजें ताकि मेरे पास भी रिकॉर्ड रहे ये कौन लोग थे, किन्होंने लिए और किन्होंने दिए, क्योंकि हम अपने खुदा के सामने, हम अपने खुदा के सामने तो सुरखरू हो सके ना, कि हम सिर्फ खुदा से डरते हैं, हम सिर्फ खुदा से डरते हैं। जी जरूर जरूर, मैं अभी बता देता हूँ। आपने खुदा के हुजूर सुरखरू कहा है तो मैं ये समझूंगा कि ये बात मैं अभी आपको वाज़ेह कर देता हूँ। सैमुअल शाद साहब उनका नाम है। सैमुअल शाद एक कलीसिया के पुराने बुजुर्ग हैं, बड़े मोहतरम और अच्छे खानदान के लोग हैं। उनको ये जमीन जो है फरोख्त की गई थी बिशप सैमुअल प्रेस साहब के दौर में, ठीक है, जिसका उनसे वादा किया गया था कि ये हम प्लाट उनको दे देंगे। ठीक है, जिसके एवज में डायसिस ऑफिस में या डायसिस के उस वक्त के बंदों ने और मौजूदा बंदों ने 25 से 30 लाख रुपए भी वसूल कर लिए। ठीक है, वो जमीन उनको आज तक डायसिस ने नहीं दी। ठीक है, वो ही खानदान है जो गुजरात में इस डायसिस के इख्तलाफ का सबब बना। वो लड़ाई ही जो है वो पहले दिन से गुजरात में शुरू हुई और वो ही रकबा जो है अब ये डायसिस की ही लापरवाही और नादानी की वजह से वो आज सारी जमीन जो है उस पे लाहौर चर्च कौंसिल का कब्जा है। ठीक है। तो आपका एक सवाल था मेरे साथ कलीसिया का। जी, जी। कलीसिया के बारे में भी डायसिस ये चाहती है, ये कर रही है साबका पादरी साहबान के जरिए भी, और अभी भी इनका ये एक एजेंडा है कि इस कलीसिया को ये खत्म करना चाह रही है। ठीक है, क्योंकि जितने लोग कलीसिया में से निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उतनी ही आजादी से ये अपनी मनमानिए और नाजायज धंधों को जारी रख सकेंगे। जिसमें गुजरात में अभी टास्क दिया गया है अदनान जेकब पाल जो प्रिंसिपल हैं कैथेड्रल स्कूल गुजरात के जी, और मुश्ताक अंजम नामी एक शख्स है मिशन कंपाउंड में, जिसने डायसिस के काफी प्लाटों पर वो काबज है और डायसिस ने उसको वो गिफ्ट के तौर पे काफी प्लाट दिए हुए हैं, क्योंकि वो डायसिस के इन कामों में मुकम्मल डायसिस की हेल्प करता है। ठीक है। एक पादरी है यहाँ पे जिनका नाम है आजम मसीह। ये 3 बंदे भी गुजरात में कलीसिया को खत्म करने में ये शाना बशाना है, बिशप एलवन साहब के हुक्म के पाबंद हैं और उनके मंशूर पे शाना बशाना काम कर रहे हैं। अब गुजरात की कलीसिया की ये पोजीशन रह गई है कि यहाँ पे चंद गिनती के बंदे रह गए हैं, चंद खानदान रह गए हैं जो पादरी आजम साहब के खानदानी वो मेंबर हैं, बंदे हैं, वरना कलीसिया सारी गुजरात की खत्म हो चुकी है। लाहौर चर्च काउंसिल में चली गई है, दूसरी कलीसियाज में चली गई है, दूसरे अपने चर्चों में वो मेंबर बन गए हैं। लाहौर चर्च सियालकोट डायसिस के अभी चंद नाम के ही बंदे खानदान रह गए। ये पोजीशन है। ठीक है। और मैं थोड़ा सा ये इस प्लाट के सिलसिले में भी आपको थोड़ा वाज़ेह कर दूं कि जिसका केस 8-9 साल चला है अदालतों में। ठीक है। और इसकी भी आज वही पोजीशन है जो वजीराबाद की है। केस सारे जो हैं वो सियालकोट डायसिस के हक में हुए हैं। नजीब दाऊद साहब ने वो जीते हैं, एक और वकील साहब थे यहाँ पे गुजरात में थे, उन्होंने जीते हैं, या आखिरी के कुछ वक्त में ये नजीब साहब ने। लेकिन वो ही आगा साहब का सियालकोट, ये जो स्कॉटलैंड के अटार्नी या लीगल एडवाइजर हैं, इनका जो पुराना तरीका है
नूरा कुश्ती वाला, वो ही नजर आ रहा है यहाँ पे भी। सियालकोट में है, डस्का में है, वजीराबाद में है, और गुजरात में भी वही है। केस सारे ये जीतते हैं, कब्जे जो हैं हमेशा दूसरों के पास रहते हैं। इन्होंने आज तक मेरे कोई भी कब्जा स्कॉटलैंड को आजाद करवा के नहीं दिया। ठीक है। डस्का में भी यही चल रहा है। डस्का में भी बहुत सी प्रॉपर्टी है जो दूसरे लोगों के कब्जे में है, और नजीब दाऊद साहब ने खुद एक रहाइश है जो मिशन की है, उस पे ये खुद भी ना। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जो हालत बताई है सियालकोट डायसिस की, वो बहुत ही परेशान कुन है, वो बहुत ही खतरनाक है। अभी मेरा आपसे ये सवाल है कि ये बताएं कि अब सियालकोट डायसिस को किस तरह बचाया जा सकता है, कलीसियाई तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर, इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे बचाया जा सकता है, कलीसियाओं को कैसे बचाया जा सकता है जो सियालकोट डायसिस की। सर जी, ये आपका सवाल बड़ा ही गहरा सा सवाल है जी, जिसका मैं आपको शायद इतना इत्मीनान बख्श जवाब तो ना दे सकूं, लेकिन मैं जो अपनी तरफ से सोच रहा हूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सर जी, ये डायसिस अभी बचती नजर नहीं आ रही। ठीक है। क्योंकि इसमें बचाने वाले ही जो हैं वो इसको खाने वाले हैं। ठीक। जिसमें बिशप साहब खुद भी मौजूद हैं। उनको जाके कोई बात बताई जाए तो वो सुन के बड़े अच्छे तरीके से उसको सामने तो कहते हैं, लेकिन उस पर अमली तौर पे कुछ करना नहीं चाहते। जिस तरह हमने गुजरात में पादरी आजम साहब के साथ पादरी इमरान गुल साहब को अभी अपॉइंटमेंट किया गया इधर, तो अभी वो हमारे अपॉइंटेड पास्टर साहब भी हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुई है। लेकिन फौरी तौर पे यहाँ पे जो मुश्ताक अंजम है, नान जेकब पाल है, और आजम मसीह है, पादरी है, उन्होंने फौरी तौर पे एक मुहिमबाजी खड़ी करके पादरी इमरान गुल, क्योंकि एक जिम्मेदार और अच्छा काबिल आदमी है, पादरी हैं, वो यहाँ पे इस चीज के लिए चाह रहे थे कि मैं इस पे कोई अपना किरदार अदा करूं कि जो बाकी मानदा कलीसिया है इसको मैं बचाऊं। तो फौरी तौर पे उनको उनके अगेंस्ट ये अदनान जेकब पाल साहब और मुश्ताक अंजम और ये जो पादरी आजम है, इन्होंने फौरी तौर पे उनके खिलाफ मुहिमबाजी करते हुए उनको गुजरात में दाखिले के लिए रोका। यही हाल इनका जलालपुर में भी है। अभी जलालपुर में पादरी शकील साहब को तैनात किया गया जो हंटर मेमोरियल चर्च सियालकोट के थे, उनको गुजरात भेजा गया। गुजरात में उनको अपॉइंटमेंट तो उनकी कर दी गई, लेकिन उनकी रहाइश पर कब्जा जो है ना वो यूसुफ नामी शख्स का है जो पास्टर हाउस पर काबिज है। अच्छा। उनको वहां पे वो कब्जा नहीं दे रहा। तो सियालकोट में भी इस तरह ही चल रहा है, डस्के में भी इस तरह ही चल रहा है, वजीराबाद में भी इस तरह ही चल रहा है। ये जो डायसिस के पुराने करिंदे हैं या जो पुराने लोग हैं, ये अपनी गिरफ्त कमजोर करने के लिए तैयार नहीं है, या इनको पीछे करने के लिए बिशप साहब कोई कदम उठा सकते ही नहीं, क्योंकि बिशप साहब खुद इन तमाम मामलात में उलझ के रह गए हैं। वो आज बेबस हो गए हैं। मेरा ख्याल है वो स्टार्ट में तो इस तरह के नहीं थे, लेकिन अब वो सियालकोट की डायसिस के पुराने रंग में वो भी रंग गए, जिन पे काफी सारे केस और काफी सारे इशू जो है बिशप एलवन जान साहब के इर्द गिर्द रहते हैं, जिसपे वो कुछ कर नहीं सकते, अब बेबस हो गए। डायसिस जो है इसको बचाना नामुमकिन सा हो गया जी। खुदा करे कि ये खुदा के किसी मोर्चे से ये लोग बच जाएं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि सर ये डायसिस बच पाएगी, क्योंकि उसको बचाने वाले ही खुद सारे इसको खाने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अभी टाइम हमें टाइम जो है, वक्त वो जो है ना जी, वो हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। तो आप हमें ये बताएं कि ये जो हालात अभी तो बता दिया आपने, अभी मेरे कुछ सवाल बाकी हैं, लेकिन अभी हम किसी फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको करेंगे डिस्कस। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपसे इजाजत चाहता है, और खास तौर पे मोहन शहबाज साहब का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने अपना कीमती, मुझे पता चला है कि वो कुछ बीमार भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को एक तरफ रखते हुए उसकी परवाह नहीं की और आज हमसे गुफ्तगू की, और खुदा के लिए, खुदा के जलाल के लिए, और सियालकोट डायसिस के जो हालात चल रहे हैं
उससे हमारी तमाम दुनिया को आगाह किया। तो परवेज रोशन आपसे दरख्वास्त करता है कि अगर अभी तक आपने DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जरूर करें, ताकि ये जो मून शहबाज साहब की आवाज है, ये जो मेरी आवाज है, ये जो आपकी अपने अपने अंदर की आवाज है, ये पूरी दुनिया तक पहुंच सके और खुदा के नाम को जलाल मिल सके। और ये जो चैनल है आपका अपना चैनल है, ये सबके लिए खुला हुआ चैनल है। यहाँ पे कोई भी जो जिम्मेदार शख्स है कलीसिया का, डायसिस का या अदारों का, वो हमसे, हमारी आवाम से, हमारी ऑडियंस से बगैर किसी हम खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं। बस मैं कोई और लफ्ज नहीं बोलना चाहता। तो आज लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मून शहबाज साहब की वो दर्द भरी बातें सुनी और जो उन्होंने गुफ्तगू की सियालकोट डायसिस के हवाले से, और उन्होंने निशानदेही की कि कौन से लोग हैं जो सियालकोट डायसिस को चाट कर खा गए हैं। आज के लिए इतना ही। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। लिबर्टी कॉर्नर से परवेज रोशन को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।